नमस्कार किसान साथियों, मौसम 29 चैनल आप सभी का स्वागत करता है और मेरा नाम है बाबूलाल बिश्नोई। मौसम की जानकारी में आज हम पहले आपको बताएंगे मौसमी तंत्रों के बारे में और उसके बाद विस्तार से बात करेंगे राजस्थान के मौसम की। इस समय देखें तो बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बन चुका है और जल्द ही ये डीप डिप्रेशन और उसके बाद साइक्लोन बनेगा और इसका जो ट्रैक है वो पहले उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए फिर उत्तरवर्ती होगा और धीरे धीरे रिकर्व करेगा। तो इस साइक्लोन के प्रभाव से भारत के जो पूर्वी घाट के इलाके हैं यहाँ पर भीषण बारिश और तेज़ हवाएं देखने को मिलेगी और बंगाल की खाड़ी में ऊंची ऊंची लहरें भी देखने को मिल सकती है। तो इस सिस्टम के प्रभाव से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा और आगे जाकर ये बिहार, झारखंड के इलाके हैं, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर की तरफ भी तेज़ बारिश देने की संभावना रहेगी और इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भी ज़ोरदार बारिश होने की संभावना अगले 3-4 दिनों में रहेगी। दूसरी तरफ अरब सागर में भी डिप्रेशन बना हुआ है और ये सिस्टम भी मजबूत होने की संभावना है और 60% इसकी भी संभावना है कि ये साइक्लोन बनेगा और इसका ट्रैक जो इस तरह से रहेगा, ज़्यादा संभावना यह है कि ये गुजरात के सौराष्ट्र के इलाकों से भारत के भूभाग में प्रवेश करेगा और उसके बाद ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों की तरफ जाने की संभावना है इसकी 60 से 65% है और कुछ 30-35% संभावना यह है कि ये गुजरात तट के नज़दीक पहुंचकर ये अरब सागर में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ जाए, यानी पाकिस्तान के दक्षिण हिस्सों की तरफ भी ये जा सकता है। तो इस सूरत में इस सिस्टम के प्रभाव से मुंबई, महाराष्ट्र के इलाके यहाँ से लगाकर गोवा और पुणे से लगाकर गुजरात के जो सौराष्ट्र के इलाके हैं, अंदरूनी इलाके हैं, अहमदाबाद, बड़ोदरा से लगाकर गुजरात के तमाम इलाकों में भीषण बारिश होने की संभावना अगले 3-4 दिनों में रहेगी और इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग में भी भारी से बहुत भारी वर्षा अगले 48 घंटों में संभव है और उसके बाद भी ये साइक्लोन बनता है तो राजस्थान के कई इलाकों में इस सिस्टम के प्रभाव से बारिश होने की संभावना है। लेकिन अगले 48 घंटों में राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग में भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के आसपास भी भारी वर्षा हो सकती है। पाली, अरावली रेंज से लगाकर ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली के आसपास भी बारिश की संभावना रहेगी। WD का इम्पैक्ट इतना नहीं है, फिर भी ये सहायक की भूमिका निभाने की प्रबल संभावना है। तो आइए अब बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। जैसा कि मौसम 29 ने आपको बहुत पहले ये बताया था दिवाली से पहले कि आने वाला जो अरब सागर का सिस्टम है वो तूफ़ान बनता है या कमज़ोर अवस्था में भी गुजरात तट के नज़दीक पहुंचता है तो उसको जो पश्चिमी जेट है उसका सहारा मिलेगा और फेवरेबल कंडीशन होगी उसके राजस्थान या गुजरात की तरफ बढ़ने के लिए स्थितियाँ। तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये गुजरात के रास्ते होते हुए राजस्थान के पूर्वी हिस्सों से टकराते हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर ये सिस्टम जा सकता है। इस कंडीशन में राजस्थान के कई हिस्सों में, पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना अक्टूबर के बचे हुए समय में और नवंबर के पहले सप्ताह में बन रही है। बहरहाल अगले 48 घंटों के मौसम की बात करें तो कोटा और उदयपुर संभाग के जो ज़िले हैं यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, यहाँ से लगाकर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूमपुर, प्रतापगढ़, आसपुर के आसपास से लगाकर उदयपुर शहर, राजसमंद के आसपास के इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। कुछ सिरोही के इलाकों में भी भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा अगले 48 घंटों में जालोर के कई हिस्से रहेंगे। जालोर, आहोर, भादरा-जून और रामसीन, सुंदा माता, जसवंतपुरा से लगाकर जालोर शहर, साइला,
बागुड़ा यहाँ से लगाकर रानीवाड़ा, मालवाड़ा और सांचौर, यहाँ पर भी हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी। और बाड़मेर के चौहटन, बांकासर, धोरीमन्ना और गुड़ामालानी यहाँ से लगाकर बायतू के आसपास भी बारिश की संभावना हल्की मध्यम, कहीं बूंदाबांदी और कहीं तेज़ बारिश भी एक दो स्थानों पर हो सकती है अगले 48 घंटों में। इसके अलावा बालोतरा के भी कुछ स्थानों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। और जोधपुर के लूणी और धवा के जो गांव हैं, दोनों पंचायत समितियों में बारिश की संभावना रहेगी। छुटपुट बूंदाबांदी, बादल छाए रहेंगे यहाँ पर संपूर्ण जोधपुर ज़िले में, लेकिन बारिश की कुछ स्थानों पर संभावनाएं बन सकती है, खास करके लूणी और धवा बेल्ट के गांवों में। इसके अलावा बिलाड़ा के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना रहेगी। कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बिलाड़ा से लगाकर और पाली के जैतारण, सोजत, मारवाड़ जंक्शन और देवगढ़ की तरफ तेज़ बारिश हो सकती है। और पाली शहर से लगाकर रोहट के आसपास भी बूंदाबांदी, हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वायद और तखतगढ़, सुमेरपुर से लगाकर रानी, बाली, फालना और सांडेराव से होते हुए आगे देसूरी की तरफ अरावली रेंज में तेज़ बारिश होने की संभावना अगले 48 से 72 घंटों में बन रही है। इसके अलावा भीलवाड़ा में कई स्थानों पर मध्यम से लगाकर भारी वर्षा हो सकती है। और ब्यावर, रासबाबरा, पिसांगन के क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना रहेगी नसीराबाद से लगाकर। और कुछ नागौर और मकराना, डीडवाना के आसपास हल्की बूंदाबांदी और कहीं कहीं एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। जयपुर शहर के आसपास भी बारिश की संभावना रहेगी, दूदू, जयपुर शहर और आसपास के इलाकों में। और टोंक, यहाँ पर तेज़ बारिश हो सकती है। दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, यहाँ पर भी अगले 48 घंटों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। शेष राजस्थान के जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर के ज़्यादातर इलाके लगभग शुष्क बने रहेंगे फलोदी सहित। यहाँ पर बादल छा सकते हैं और कुछ बीकानेर, चूरू और गंगानगर के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावनाएं बन सकती है। और सामान्यतः यहाँ का मौसम शुष्क ही बना रहेगा। लेकिन अगर साइक्लोन प्रवेश करता है मध्य प्रदेश के इलाकों की तरफ, उस सूरत में हो सकता है राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश बढ़ने की संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि आगे एक नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा और जेट का दक्षिणीवर्ती होना, ये सारी स्थितियां फेवरेबल होंगी। तो उस समय नए वीडियो के साथ आपको अवगत कराएंगे। तो किसान भाइयों, अगले 48 से 72 घंटों में उदयपुर और कोटा संभाग और कुछ जोधपुर संभाग, जयपुर, अजमेर संभाग और भरतपुर संभाग के इलाकों में बारिश की संभावना है। तो यहाँ के किसान भाई अपनी कटी हुई फसल को इकट्ठा कर लें और उचित ढकने का प्रबंध करें और थ्रेशरिंग का कार्य फ़िलहाल रोक दें और बारिश से होने वाले नुकसान से बचाव करने का प्रबंध करें। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।